हेलो साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से सक्सेस प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल पर मैं ए.के. ठाकुर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, इस सेशन में हम लोग एसपीडी वार्षिकांक के जनवरी महीने के 2023 के जितने भी वन लीनियर क्वेश्चन हैं उसको कवर करेंगे। तो साथियों, चलते हैं जनवरी महीने के वन लीनियर प्रश्न संख्या 1 की तरफ से। इस वन लीनियर का जनवरी महीने का पहला प्रश्न है साथियों कि यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है। तो कई सारे देश ने यूरो जो मुद्रा है, यूरो करेंसी को अपना रखा है। उसमें से क्रोएशिया जो है उसका 20वां सदस्य बना है साथियों। प्रश्न संख्या, इसमें प्रश्न संख्या तो नहीं है, सॉरी, वन लीनियर है, तो दूसरा नंबर वन लीनियर। अब मैं किसी नंबर को नहीं डिनोट करूँगा, मैं नेक्स्ट करके आगे की तरफ बढ़ता चलूँगा। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है पुर्तगाल के पेशेवर बेहतरीन शानदार फुटबॉल खिलाड़ी है। वो अब अल नासार के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट, 2 जनवरी 2023 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो ये जो भारत के 78th ग्रैंड मास्टर हैं वो कौस्तुभ चटर्जी बने हैं। नेक्स्ट, 2 जनवरी 2023 को पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो ये जो है पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात से की गई है साथियों। अगले वन लीनियर की तरफ, अगला वन लीनियर में बता रहा है कि 2 जनवरी 2023 को केंद्र ने कहाँ कलासा बंडोरी परियोजना को मंजूरी दी है। तो यह जो कलासा बंडोरी परियोजना है इसकी मंजूरी कर्नाटक में दी गई है या कर्नाटक में प्रदान की गई है। साथियों, बढ़ते हैं अगले वन लीनियर की तरफ। अगला वन लीनियर में पूछा जा रहा है कि 3 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। तो यह जो है चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। ये मैथिली ठाकुर है भोजपुरी की सुप्रसिद्ध लोक गायिका हैं। बढ़ते हैं अगले वन लीनियर की तरफ। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था। तो यह 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया गया था साथियों। बढ़ते हैं अगले वन लीनियर की तरफ। 1 जनवरी 2023 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था। तो 1 जनवरी 2023 को DRDO के द्वारा अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, 3 जनवरी 2023 को रेलवे ने कब तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया। ये योजना नहीं है, रेलवे ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2030 तक वह शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन करेगा। अगले बढ़ते हैं वन लीनियर की तरफ। 3 जनवरी 2023 को विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो यह जो विंटेज वाहन है उसके लिए अलग पंजीकरण करने के मामले में पहला राज्य उड़ीसा बना है। अगले वन लीनियर की तरफ, अगला वन लीनियर में पूछा जा रहा है कि 3 जनवरी 2023 को किसकी 192वीं जयंती मनाई गई है। तो यह जो है सावित्रीबाई फुले हैं जिनका 3 जनवरी 2023 को, है ना, वो 192वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट, 4 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया जाएगा। तो यह जो है अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, उसका नाम चेंज करके दोस्तों अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, 4 जनवरी 2023 को कहाँ गान नगाई उत्सव मनाया गया है। तो यह गान नगाई उत्सव है उसे मणिपुर में मनाया गया है दोस्तों। 4 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई। तो यह बढ़कर बेरोजगारी की दर जो है वो देश में 8.3% तक पहुंच गई है। बढ़ते हैं अगले वन लीनियर की तरफ। 4 जनवरी 2023 को
सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वह शिवा चौहान है, वह पहली महिला अधिकारी जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर में तैनात हुए हैं, जो सियाचिन ग्लेशियर में तैनात किए गए हैं। अगला वन लीनियर, 4 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? तो यह जो मटिया बाग हवा महल है उसका अधिग्रहण असम राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अगला वन लीनियर, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जयपुर में संविधान उद्यान है उसका उद्घाटन किया गया है। 5 जनवरी 2023 की सूचना के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो यह जो डाटा है हरियाणा के लिए आया है, वो हरियाणा के सबसे ज़्यादा दिसंबर 2022 में है ना, 5 जनवरी 2023 की सूचना के अनुसार सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है। अगला वन लीनियर, 5 जनवरी 2023 को किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो यह जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन नेपाल के द्वारा किया गया है चीन के सहयोग से। अगला वन लाइनर, 5 जनवरी 2023 को किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो यह जो है वॉल ऑफ पीस म्यूरल का निर्माण केरल में किया गया है साथियों। बढ़ते हैं अगले वन लाइनर की तरफ। 5 जनवरी 2023 को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार एक वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो यह जो है राज्य खाद्य सुरक्षा योजना जिसके तहत उड़ीसा सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी। बढ़ते हैं अगले वन लाइनर की तरफ। दीदी सुरक्षा अभियान कवच अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो यह दीदी सुरक्षा कवच अभियान है उसे पश्चिम बंगाल में साथियों शुरू किया गया है। अगला वन लाइनर, 6 जनवरी 2023 को जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिकी राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो है जल के परिप्रेक्ष्य में पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन भोपाल में किया गया है साथियों। बढ़ते हैं अगले वन लाइनर की तरफ। 6 जनवरी 2023 को कहाँ में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? तो यह जो ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय है उसे विश्व में पहला रैंक दिया गया है और उसे केरला में खोला गया है। तो अगले वन लाइनर की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 6 जनवरी 2023 को भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो भारत ने जापान को छोड़ते हुए इस दिशा में वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बनने का कीर्तिमान हासिल किया है साथियों। बढ़ते हैं अगले वन लाइनर की तरफ। 6 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में किया गया है साथियों। किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान बंधन बैंक के द्वारा किया गया है। 7 जनवरी 2023 को भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम है जो बने हैं। 7 जनवरी को किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो यह जाति सर्वेक्षण बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला 7 जनवरी 2023 को बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? तो यह बेली सस्पेंशन ब्रिज है उसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है साथियों। अगला वन लाइनर, देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो देश का पहला पर्पल फेस्ट है उसका आयोजन गोवा में किया गया है
अब अगले वन लाइनर को देखते हैं। 8 जनवरी 2023 को किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो केविन मैकार्थी हैं जिन्हें अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 8 जनवरी 2023 को सूचना के अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो यह जो इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक है उसका आयोजन कोलकाता में किया जाएगा साथियों। 8 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने अपना ग्लोबल पार्टनर JSW को बनाया है। अगला वन लाइनर, किस लेखक ने ओडक्कू झल पुरस्कार जीता है? तो यह ओडक्कू झल पुरस्कार जो है वह अंबिका सुथनमंगन के द्वारा जीता गया है। वन लाइनर, अगले वन लाइनर की तरफ बढ़ते हैं। 8 जनवरी 2023 को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह जो है सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का 2021 के लिए पुरस्कार जालना तथा नागपुर को प्रदान किया गया है साथियों। 8 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो यह ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र वाराणसी कैंट को मिला गया है। ये FSSAI जो है वह खाद्य गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। 9 जनवरी 2023 को कहाँ चेरचेरा महोत्सव मनाया गया? तो यह जो है चेरचेरा महोत्सव वो 9 जनवरी 2023 को छत्तीसगढ़ में मनाया गया साथियों। अगला वन लाइनर, अगले वन लाइनर में पूछा जा रहा है कि 9 जनवरी 2023 के सूचना के अनुसार किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया? तो यह जो अवार्ड है, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, यह जो पुरस्कार है, यह जो अवार्ड है DY चंद्रचूड़ को प्रदान किया गया साथियों। 9 जनवरी 2023 को उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? तो यह जो उस्मानाबाद जिला अदालत है ना, वह महाराष्ट्र की पहली ई कोर्ट बनी है। अगला वन लाइनर, 9 जनवरी 2023 को मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो मनप्रीत मोनिका सिंह जो है वह अमेरिका में पहली सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। अगला वन लाइनर, 9 जनवरी 2023 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में SS राजामौली को दिया गया है। RRR के निर्माता निर्देशक SS राजामौली ही हैं। अगला वन लाइनर साथियों, 9 जनवरी 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो यह इंदौर मध्य प्रदेश में जो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया था, उसमें गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को मुख्य अतिथि के तौर पर नियुक्त किया गया था और थीम था डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार साथियों। बढ़ते हैं अगले वन लाइनर प्रश्न की तरफ। अगला वन लाइनर प्रश्न में पूछा जा रहा है साथियों कि 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। अगला वन लाइनर, 10 जनवरी 2023 को किस राज्य के जागा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो यह जो उड़ीसा राज्य है उसे जागा मिशन के तहत UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड प्रदान किया गया है साथियों। अगला वन लाइनर प्रश्न, 10 जनवरी को किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? तो यह जो पतंगराव कदम पुरस्कार है वह आधार पूनावाला को प्रदान किया गया है दोस्तों। 10 जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर ड्वेन प्रीटोरियस ने
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की गई है। तो यह जो दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर है ड्वेन प्रेटोरियस, वो उनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 10 जनवरी 2023 को नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में AC चार्निया को नियुक्त किया गया है साथियों। बढ़ते हैं अगले वन लाइनर प्रश्न की तरफ। 10 जनवरी 2023 को दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो यह जो है दिसंबर माह 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से महिला में एशले गार्डन को और पुरुष क्षेत्र में, पुरुष क्रिकेटर क्षेत्र में हैरी ब्रूक को यह प्रदान किया गया है। एशले गार्डन का संबंध ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट से है और हैरी ब्रूक का संबंध इंग्लैंड मेंस क्रिकेट मतलब इंग्लैंड के पुरुष क्रिकेट वर्ग से है। अगला वन लाइनर प्रश्न साथियों, देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है? तो यह देश का पूरी तरह से 100% कह सकते हैं साथियों डिजिटल बैंकिंग राज्य जो है वह केरल बन गया है। 11 जनवरी 2023 को DRDO ने कहाँ में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है साथियों? तो यह जो है DRDO ने उड़ीसा में कम दूरी की शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण, सफल ट्रायल किया है साथियों। 11 जनवरी 2023 को किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो यह जो है 11 जनवरी 2023 को द कश्मीर फाइल को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है अथवा नॉमिनेट किया गया है। बढ़ते हैं अगले वन लाइनर प्रश्न की तरफ साथियों। आप अपना प्यार इस सक्सेस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल के साथ बनाए रखेंगे साथियों और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। कम से कम लाइक तो कर दीजिए ना। इससे क्या होगा कि मुझे आपकी तरफ से एक एनर्जी मिलेगी जो मुझे और अधिक बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी साथियों। बढ़ते हैं अगले वन लाइनर प्रश्न की तरफ। 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है? तो 2022 में सबसे प्रदूषित शहर का डाटा में दिल्ली सबसे प्रथम स्थान पर रहा है साथियों। 11 जनवरी 2023 को 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह जो 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है उसकी शुरुआत जयपुर में हुई है दोस्तों। अगला वन लाइनर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11 जनवरी 2023 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी की गई है उसमें जापान जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। जापान का पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट रहा है साथियों और भारत का इसमें 85वां स्थान मिला है। ये एग्ज़ाम के लिहाज से, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक साल। अगला वन लाइनर प्रश्न, 12 जनवरी 2023 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से थिरू एस नदेशन को सम्मानित किया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले वन लाइनर प्रश्न की तरफ। 12 जनवरी 2023 को किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को भी शामिल करने की घोषणा किया है, शामिल करने का फैसला किया है साथियों। बढ़ते हैं अगले वन लाइनर प्रश्न की तरफ। 12 जनवरी 2023 को फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो ये जो है फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा है उसने भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में विकास पुरोहित को नियुक्त किया है। अगला वन लाइनर प्रश्न साथियों, अगला वन लाइनर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस राज्य में सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह जो है सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम को त्रिपुरा में शुरू किया गया है दोस्तों।
12 जनवरी 2023 को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्वदेश दर्शन योजना 2.0 का चयन हुआ है उसमें कुमारकोम एवं बेपोर को चयनित किया गया है जो केरला राज्य से संबंधित है साथियों। अगला वन लाइनर प्रश्न, 12 जनवरी 2023 को सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो यह जो है सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला अवनी चतुर्वेदी बनी है। उन्होंने यह कीर्तिमान स्थापित किया है। बढ़ते हैं अगले वन लाइनर प्रश्न की तरफ साथियों। अगला वन लाइनर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 12 जनवरी 2023 को किस देश के कप्तान ह्यूगो लॉरेंस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो ये जो ह्यूगो लॉरेंस है उन्होंने फ्रांस का नेतृत्व किया था, वो फ्रांस के कप्तान थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल जगत से संन्यास ले लिया है साथियों। बढ़ते हैं अगले वन लाइनर प्रश्न की तरफ। प्रश्न जो है थोड़े थोड़े धुंधले दिखाई दे रहे होंगे, तो क्या होगा कि थोड़ा सा फट गया है प्रश्न, ये जो पिक्चर है इमेज, तो इसके लिए आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, प्रश्नों पे ध्यान देंगे। अगला वन लाइनर प्रश्न में पूछा जा रहा है साथियों, 13 जनवरी 2023 को कहाँ बाजरा उत्सव मनाया गया है? तो यह बाजरा उत्सव है जिसे गांधीनगर में मनाया गया है। कॉग्निजेंट ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये कॉग्निजेंट ने सीईओ के रूप में रवि कुमार एस को नियुक्त किया है। अगला वन लाइनर प्रश्न, 13 जनवरी 2023 को पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो यह जो पेट्रोलियम मंत्रालय है उनके द्वारा पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की घोषणा की गई थी और यह घोषणा 13 जनवरी 2023 को की गई थी। बढ़ते हैं अगले वन लाइनर प्रश्नों की तरफ। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया है? तो यह जो गंगा विलास सबसे लंबी रिवर क्रूज है जो कि वाराणसी से चल कर कई नदियों से होते हुए डिब्रूगढ़ तक जाएगी और कई पर्यटक स्थल को जो यात्री है उनको वहाँ का लुत्फ़ उठवाएगी और उसका दर्शन कराएगी। बढ़ते हैं अगले वन लाइनर प्रश्न की तरफ। 13 जनवरी 2023 को भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया है? तो यह जो सारंग उत्सव है जो छात्रों के द्वारा संचालित किया गया है वह आईआईटी मद्रास के द्वारा शुरू किया गया है साथियों। 14 जनवरी 2023 के सूचना के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह जो ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र है उसमें पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शिलोंग में की जाएगी प्यारे साथियों। बढ़ते हैं अगले वन लाइनर प्रश्न की तरफ। अगला वन लाइनर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 14 जनवरी 2023 को फलक मुमताज़ ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो फलक मुमताज़ ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अगला वन लाइनर प्रश्न, 14 जनवरी 2023 को यूएन की जो है वो COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो यह जो है 2023 को यूएन की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए सुल्तान अल जबेर जो कि यूएई के हैं उन्हें नेतृत्व प्रदान किया गया है साथियों। 14 जनवरी 2023 को किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है? तो यह जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण है वह WEF के माध्यम से जारी किया गया है, प्रकाशित किया गया है दोस्तों। 14 जनवरी 2023 को BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में सुरभि जखमोला का चयन किया गया है। अगला वन लाइनर प्रश्न साथियों, 14 जनवरी 2023 को
अभिनव 5G उपयोग मामले को ज़मीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो ये जो है अभिनव 5G के उपयोग के मामले में ज़मीनी स्तर को परखने वाला भारत का पहला जिला विदिशा बना है। अगला वन लाइनर प्रश्न दोस्तों, अगले वन लाइनर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 14 जनवरी को 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक में किया गया है दोस्तों। अगला वन लाइनर प्रश्न, 14 जनवरी 2023 को किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो यह इबोला रोग जो है उसके प्रकोप के अंत की घोषणा युगांडा के द्वारा की गई है साथियों। अगला वन लाइनर प्रश्न, 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है या मनाया गया? तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया गया है साथियों। अगला वन लाइनर प्रश्न, 15 जनवरी 2023 को किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? तो यह जो गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड है वह जिंदल स्टील को प्रदान किया गया है। अगला वन लाइनर प्रश्न, 15 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन उसके चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा बनाई है? तो यह जो घोषणा की गई है 25,000 इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग पॉइंट बनाने की, वह टाटा पावर के द्वारा की गई है दोस्तों। अगला वन लाइनर प्रश्न, 15 जनवरी 2023 को किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है? तो यह जो है MIT के वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए वो AI उपकरण विकसित किया है। अगला वन लाइनर प्रश्न दोस्तों, अगला वन लाइनर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 15 जनवरी 2023 को किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? तो उषा रेड्डी है जिन्होंने अमेरिका के कंसास राज्य में सेनेटर के रूप में शपथ ग्रहण किया है। 15 जनवरी 2023 को किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो यह सेना को आधा करने की योजना श्रीलंका सरकार के द्वारा बनाई गई है, श्रीलंका देश के द्वारा बनाई गई है। 15 जनवरी 2023 को अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह जो अंधता नियंत्रण है उसके लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। 15 जनवरी 2023 को टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? तो यह जो है टाटा पावर हाउसिंग सोलर सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट की स्थापना मुंबई में की जाएगी दोस्तों। अगला वन लाइनर प्रश्न, 16 जनवरी 2023 को जल्लीकट्टू समारोह का कहाँ शुरू हुआ है? तो यह जल्लीकट्टू जो है वह तमिलनाडु में शुरू किया गया है दोस्तों। अगला वन लाइनर प्रश्न, OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो OECD ने मुख्य शास्त्री के तौर पर क्लेयर लोम्बार्डी को नियुक्त किया है। अगला वन लाइनर प्रश्न साथियों, 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो 75वां सेना दिवस समारोह का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। अगला वन लाइनर प्रश्न, अगले वन लाइनर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 16 जनवरी 2023 को विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया था। 16 जनवरी 2023 को आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितने प्रतिशत संपत्ति है? तो यह जो आंकड़ा आया है उसमें 1% अमीरों के पास देश की कुल 40% संपत्ति है साथियों। अगला वन लाइनर प्रश्न, 16 जनवरी 2023 को G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू की गई? तो यह G20 है उसी के अंतर्गत थिंक 20 जो है उसकी बैठक भोपाल में शुरू की गई। अगला वन लाइनर प्रश्न, 16 जनवरी 2023 को जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो यह जापान के साथ
पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश यूके बना है। अगला वन लाइनर प्रश्न, 16 जनवरी 2023 को भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो यह जो भोगाली बिहू त्यौहार है वह असम में मनाया गया साथियों। अगला वन लाइनर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 17 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता आर बोनी गैब्रियल जो कि अमेरिका के हैं, उन्हें चुना गया है। 17 जनवरी 2023 को कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गई है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर है, जिसने क्या किया है कि सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त कर दिया गया है और पूरी तरह डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। अगला वन लाइनर प्रश्न साथियों, 17 जनवरी 2023 के सूचना के अनुसार कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो ये जो 75वें स्वतंत्रता दिवस होगा उस देश में ने जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला एक डाक टिकट जारी किया है या जारी करेगा और जारी कर ही चुका है। 17 जनवरी 2023 को जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जेरी सिनफेल्ड है जो कि सबसे अमीर एक्टर्स है। अगला वन लाइनर प्रश्न, किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो बार्सिलोना है जिसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप का टाइटल जीता है, खिताब जीता है दोस्तों। अगला वन लाइनर प्रश्न, 17 जनवरी 2023 को किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो यह जो कोल्लम है वह केरल राज्य का पार्ट है, जो कि कोल्लम जो है वो केरल राज्य का जिला है जो कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है दोस्तों। अगला वन लाइनर प्रश्न, 17 जनवरी 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण है और भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो यह जो सेना का अभ्यास वरुण है वह जो है भारत और फ्रांस के बीच में हर साल आयोजित किया जाता है। अगला वन लाइनर साथियों, अगला वन लाइनर में वो पूछा जा रहा है कि 17 जनवरी 2023 को किसने वीमेंस आईपीएल के मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपए में खरीदे हैं? तो यह जो है वीमेंस आईपीएल के मीडिया अधिकार को वाइकम 18 के द्वारा 951 करोड़ में खरीदा गया है। अगला वन लाइनर प्रश्न, 18 जनवरी 2023 को किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो मलेशिया ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा जीता गया है। अगला वन लाइनर प्रश्न, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में पंकज कुमार को नियुक्त किया गया है। 18 जनवरी 2023 को आईएमडी ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है? तो आईएमडी ने 2025 तक के देश के डॉपलर मौसम रडार को कवर करने की घोषणा की है। अगला वन लाइनर प्रश्न, 18 जनवरी 2023 को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो यह जो है अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में नारेरा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एएसआई ने कहाँ में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? तो एएसआई के द्वारा 1200 साल पुराने दो लघु स्तूप की खोज बिहार में की गई है। 19 जनवरी 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो एनडीआरएफ ने 19 जनवरी 2023 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। 19 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो मास्टर कार्ड के द्वारा गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। अगला वन लाइनर प्रश्न साथियों कि 19 जनवरी 2023 को
मार्शल आइलैंड्स में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो मार्शल आइलैंड में अगले राजदूत के रूप में सीबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। अगला वन लाइनर प्रश्न, जनवरी 2023 को किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? तो बदारा अली जूफ जो कि गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे, उनका भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया है। अगला वन लाइनर प्रश्न, भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो भारत का पहला सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रूस है ना, सबसे बड़ा है ना, चौथा सबसे बड़ा रूस बना है और सबसे बड़ा अमेरिका है, सबसे बड़ा दोस्तों अमेरिका है। बढ़ते हैं अगले वन लाइनर प्रश्न की तरफ। 19 जनवरी 2023 को भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्मिंग टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का 3X प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर का स्थापना कर्नाटक में किया गया है। अगला वन लाइनर प्रश्न, 19 जनवरी 2023 को किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तो यह बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड से तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को सम्मानित किया गया है। अगला वन लाइनर प्रश्न, 19 जनवरी 2023 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने के मामले में सबसे यंगेस्ट बल्लेबाज की सूची में शुभमन गिल है। इन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक भी लगाया है, T20, वनडे और टेस्ट मैच में भी, और उसमें भी सबसे कम उम्र में इन्होंने यह कीर्तिमान स्थापित किया है। अगला वन लाइनर प्रश्न, 19 जनवरी 2023 को किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह कृष्णा वाविलाला हैं जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। 20 जनवरी 2023 को किस IIT ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार OS विकसित किया है? तो यह IIT मद्रास के द्वारा स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार OS को विकसित किया गया है। अगला वन लाइनर प्रश्न, 20 जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हाशिम अमला है जो कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर है, उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला वन लाइनर प्रश्न, 20 जनवरी 2023 को ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में जेनसेन हुआंग शीर्ष स्थान पर काबिज रहे हैं। अगला वन लाइनर प्रश्न, 20 जनवरी 2023 को किस राज्य के कांगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो यह जो है छत्तीसगढ़ राज्य है, वहाँ के कांगीर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है। 20 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो यह केरल सरकार है जिन्होंने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है। अगला वन लाइनर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 20 जनवरी 2023 को किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है? तो यह जो है सैंड्रुक रूट के द्वारा मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार प्राप्त किया गया है अथवा जीता गया है। 20 जनवरी 2023 को अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? तो यह जो है अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला जनानी रामचंद्रन बनी है। अगला वन लाइनर प्रश्न, 21 जनवरी 2023 को 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय
विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन भोपाल में किया गया दोस्तों। अगला वन लाइनर प्रश्न, 21 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन वन जैसलमेर में आयोजित किया गया? तो भारत और मिस्र के बीच यह संयुक्त अभ्यास साइक्लोन है, जिसका अभ्यास जिसको जैसलमेर में आयोजित किया गया है दोस्तों। अगला वन लाइनर प्रश्न, अगले वन लाइनर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 21 जनवरी 2023 को भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है? तो भारत के सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में जियो है। 21 जनवरी 2023 को मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो यह जो है 21 जनवरी 2023 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला वन लाइनर प्रश्न साथियों, 21 जनवरी 2023 को सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है? तो वायनाड जो है, वायनाड जिला आदिवासियों को सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। अगला वन लाइनर प्रश्न, 21 जनवरी 2023 को वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार आरवी प्रसाद को दिया गया है साथियों। अगला वन लाइनर प्रश्न, 21 जनवरी 2023 को यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो 21 जनवरी 2023 को यूनेस्को अफगानिस्तान की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा। अगला वन लाइनर प्रश्न, 22 जनवरी 2023 को किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो यह जो है अस्का पुलिस थाना, जो कि गंजाम जिला उड़ीसा में पड़ता है, उसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चयनित किया गया है। 22 जनवरी, तो यह जो है अस्का पुलिस थाना गंजाम जिला, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, उसको 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। अगला वन लाइनर प्रश्न साथियों, 22 जनवरी 2023 के सूचना के अनुसार भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर जो है ऑफ एक्सीलेंस, उसकी स्थापना मेघालय में की जाएगी दोस्तों। 22 जनवरी 2023 को किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? तो ईगर एंडरसन, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। 22 जनवरी 2023 को आयोजित ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना है? तो ढाका मैराथन 2023 पुरुष वर्ग में स्टेनली क्रिपोटिच बेट जो है वह चैंपियन बनी है। अगला वन लाइनर प्रश्न, 22 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? तो यह स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। 22 जनवरी 2023 को किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है? तो लक्ष्मण रावत है, जिन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन पुरस्कार 2023 जीता है। अगला वन लाइनर प्रश्न, 22 जनवरी 2023 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत चौथे पायदान पर रहा है। अगला वन लाइनर प्रश्न, 22 जनवरी 2023 को किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मनीष तिवारी हैं, जिन्हें फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है साथियों। 23 जनवरी 2023 को कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं? तो यह शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक के रूप में AK सिकरी को नियुक्त किया गया है। 23 जनवरी 2023 की सूचना के अनुसार G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक की आयोजन
का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा साथियों। अगला प्रश्न, डीजीसीए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम देवदत्त को डीजीसीए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला वन लाइनर प्रश्न, 23 जनवरी 2023 को इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का फाइनल किसने जीता है? तो इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का फाइनल खिताब अंश यांग के द्वारा जीता गया है। 23 जनवरी 2023 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो कुल 21 द्वीपों का नामकरण अंडमान निकोबार के कुल 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है साथियों। अगला वन लाइनर प्रश्न, 23 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। अगला वन लाइनर प्रश्न, 23 जनवरी 2023 को किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर प्रभा अत्रे हैं जिन्हें 2023 को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 23 जनवरी 2023 को बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू किया गया है? तो यह बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला का शुरुआत बेंगलुरु में किया गया है। अगला वन लाइनर प्रश्न, 24 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना की है? तो किसानों के लिए जल संरक्षण योजना झारखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है साथियों। 24 जनवरी 2023 को यूएस राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो यूएस राष्ट्रपति ने जूली टर्नर को उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। 24 जनवरी 2023 को कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? तो 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान की शुरुआत दिल्ली में की गई है साथियों। अगला वन लाइनर प्रश्न, 24 जनवरी को ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह ममानी महोत्सव का आयोजन लद्दाख में किया गया है साथियों। अगला वन लाइनर प्रश्न, 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया है साथियों। 24 जनवरी 2023 को किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो यह बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड का अवार्ड गोवा एयरपोर्ट को प्राप्त हुआ है। अगला वन लाइनर प्रश्न, 25 जनवरी 2023 को किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह जो 53वां स्थापना दिवस है यह हिमाचल प्रदेश द्वारा 25 जनवरी 2023 को मनाया गया। अगला वन लाइनर प्रश्न, टाटा ट्रस्ट का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ शर्मा को टाटा ट्रस्ट का सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। 25 जनवरी 2023 को उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है दोस्तों। अगला वन लाइनर प्रश्न, 25 जनवरी 2023 को आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये आईसीसी मेन टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2022 में भारत की तरफ से शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं ऋषभ पंत, भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज। 25 जनवरी 2023 को ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो यह ऑरेंज फेस्टिवल 25 जनवरी 2023 को नागालैंड में मनाया गया है साथियों। 25 जनवरी 2023 को 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 से देने की घोषणा की गई है? तो कुल मिलाकर 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 106 लोगों को पद्म पुरस्कार की देने की घोषणा की गई है। 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री अवार्ड प्रदान किए गए हैं। अगला वन लाइन प्रश्न, 25 जनवरी 2023 को 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है? तो यह 74वीं गणतंत्र दिवस पर कुल 412 लोगों को वीरता पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। किस राज्य में नोवो वायरस के 2 मामलों की पुष्टि की गई है? तो यह नोवो वायरस है, उसकी पुष्टि केरल राज्य में की गई है। 26 जनवरी 2023 को कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो यह जो है ऑस्कर 2023 में शॉर्ट
डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी में द एलिफेंट विस्पर को नॉमिनेट किया गया है साथियों। अगला वन लाइनर प्रश्न, 26 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था साथियों। 27 जनवरी 2023 को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब 2022 के संदर्भ में सूर्य कुमार यादव को प्रदान किया गया है साथियों। अगला वन लाइनर प्रश्न, 27 जनवरी 2023 को आईसीसी अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो यह आईसीसी अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब बाबर आजम को दिया गया है। 27 जनवरी 2023 को 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में किया गया है दोस्तों। 28 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। 28 जनवरी 2023 को यूनेस्को ने किस देश के ओडिशा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया है? तो यूनेस्को ने यूक्रेन देश को ओडिशा को डेंजर साइट में एक विशेष धरोहर घोषित किया है। भारत ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने 12 से अधिक चीते लाने हेतु दक्षिण अफ्रीका के साथ एग्रीमेंट किया है। अगले वन लाइनर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा देश फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी करेगा? तो फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी कजाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। अगला वन लाइनर प्रश्न, 13वीं शताब्दी का होयसल कला के हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया है? तो यह होयसल कला के हीरा स्टोन की खोज कर्नाटका में की गई है दोस्तों। 29 जनवरी 2023 को गूगल ने किस नाम से अपना एआई आधारित चैटबॉट बनाया है? तो गूगल के द्वारा अपना एआई आधारित चैटबॉट स्पैरो के नाम से बनाया गया है। 29 जनवरी 2023 को महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो 29 जनवरी 2023 को महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए न्यूजीलैंड के द्वारा डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की गई है। अब पूछा जा रहा है कि 29 जनवरी 2023 को किसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार से सुनील कृष्णन को सम्मानित किया गया है साथियों। रैपिड फायर क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट है दोस्तों। अगला वन लाइनर प्रश्न, 29 जनवरी 2023 को किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से चुना गया है? तो नटालिया स्कीवर ब्रंट है जिन्हें महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से चुना गया है। यह इंग्लैंड की ऑलराउंडर महिला खिलाड़ी है। अगला वन लाइनर प्रश्न, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यह मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है दोस्तों। अगला वन लाइनर प्रश्न, 29 जनवरी 2023 को किसे आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? तो रेणुका सिंह को 2022 के लिए आईसीसी इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है, चुना गया है। भारत की पहली इंट्रानोजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो ये जो भारत की पहली इंट्रानोजल कोविड-19 वैक्सीन है उसका नाम है इनकोवैक। अगला वन लाइनर प्रश्न साथियों, अंडर 19 वीमेन T20 वर्ल्ड कप जो है वह किसने जीता है? उसका खिताब भारत ने जीता है। 30 जनवरी 2023 को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह आईसीसी स्पिरिट अवार्ड क्रिकेट का अवार्ड जो है वह आसिफ शेख जो कि नेपाल को हैं उनको प्रदान किया गया। 30 जनवरी 2023 को किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है? तो यह जो है राजा जेचारी है जिन्हें अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है। अगला वन लाइनर प्रश्न, 30 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ? तो भारत और जापान के बीच प्रत्येक साल वीर गार्जियन अभ्यास सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है।
अगला वन लाइनर प्रश्न, किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? तो समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है साथियों। अगला वन लाइनर प्रश्न, 30 जनवरी 2023 को किसे FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से VK पांडियन को सम्मानित किया गया है दोस्तों। अगला वन लाइनर प्रश्न, 30 जनवरी 2023 को खेल इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो यह जो है खेल इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में शुरू किया गया दोस्तों। 30 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने निखत जंडीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है दोस्तों। अगला वन लाइनर प्रश्न, 30 जनवरी 2023 को हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है? तो यह हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी के द्वारा जीता गया है दोस्तों। अगला वन लाइनर प्रश्न, 31 जनवरी 2023 को जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला वन लाइनर प्रश्न, मध्य रेलवे के महाप्रबंधक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में नरेश लालवानी को नियुक्त किया गया है साथियों। अगला वन लाइनर प्रश्न, 31 जनवरी 2023 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? एशियाई महिला। तो यह मिशेल यो है मलेशिया की, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई बनी है। अगला वन लाइनर प्रश्न, 31 जनवरी 2023 को किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य है जिसने हर गांव हरियाली पहल के तहत 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला वन लाइनर प्रश्न, किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है? तो यह लाडली बहना योजना है वो मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है। अगला वन लाइनर प्रश्न, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में अमनप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला वन लाइनर प्रश्न साथियों, 31 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो यह 74वें गणतंत्र दिवस में पहले राज्य की झांकी के रूप में पुरस्कार उत्तराखंड राज्य को प्रदान किया गया है। अगला वन लाइनर प्रश्न, 31 जनवरी 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो मुरली विजय है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अगला वन लाइनर प्रश्न में पूछा जा रहा है साथियों कि 31 जनवरी 2023 को बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये जो है बायो एशिया 2023 में लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को शामिल किया गया है साथियों। अगला और अंतिम जनवरी महीने का अंतिम वन लाइनर प्रश्न होगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में फरवरी के वन लाइनर प्रश्नों के साथ मिलेंगे साथियों। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो यह जनवरी महीने का अगला सबसे अंतिम वन लाइनर प्रश्न, 31 जनवरी 2023 की G20 की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो यह 31 जनवरी 2023 की G20 की पहली बैठक के आयोजन पुडुचेरी में आयोजित की गई थी। इस तरह साथियों जनवरी के सभी वन लाइनर कंप्लीट हुए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में फरवरी महीने के वन लाइनर प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।